किसान है वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगा। 3-4 साल में ये सब कहानी खत्म हो जाएगी और किसान को एमएसपी सरकार उससे हाथ खींची रही है तो एमएसपी मिलेगी नहीं। और प्रधानमंत्री जी सुबह से शाम तक झूठ बोलते हुए आपको जो थकते नहीं है, तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। सरकार एमएसपी से बाहर जाना चाहती है और ये वो सरकार है जो कहती है वो कभी नहीं करती और जो नहीं कहती उसे हमेशा करती है। पूरे देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए पूरा भयानक षड्यंत्र है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। केंद्र सरकार जो किसान अध्यादेश ला रही है उसके विरोध में अब आरएसएस के जो संघ है किसान भारतीय संघ, वो भी विरोध में आ गया है और उसने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने पिछले साल के 2 बजटों में जो 22,000 नई मंडियों की बात करते हैं वो मंडी कहाँ है। और उन्होंने कहा कि एक भारत एक बाज़ार नहीं हो सकता क्योंकि भारत में लगभग 80% जो किसान हैं वो बहुत निचले स्तर के हैं या कहें कि गरीब है और ये जो नियम है सिर्फ ये बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए है। और अब सरकार और चिंतित हो चुकी है क्योंकि अब आरएसएस भी के जो किसान संघ है वो भी उनके खिलाफ है। हमारे साथ यहाँ पे भानु प्रताप जी, इनसे बात करेंगे कि ये कैसे देखते हैं इस अध्यादेश को। अब तो आरएसएस जो कहा जाता है कि बीजेपी का हमेशा साथ रही है, उनके वो भी अब खिलाफ होने लगे इस अध्यादेश। नहीं, देखिए आरएसएस की ये एक विंग है जो भारतीय किसान यूनियन करके जो है आप बता रहे हैं, ये आरएसएस की एक विंग है और जहां तक मुझे लगता है कि ये नौटंकी है। पर फिर भी एक बात जरूर है कि इसकी गंभीरता यह है कि कम से कम उनका एक संगठन जो सरकार है जिनकी, उन्होंने ही एक आवाज बुलंद की है। ये वाकई में एक निश्चित रूप से सरकार के लिए एक दिक्कत वाली बात होनी चाहिए। या यूं कहें कि सरकार के विरोध में जिस तरह से देश का युवा, देश का किसान और विभिन्न संगठन जो लगातार खड़े होते जा रहे हैं, अब उसी कतार में उनके साथ में एक आरएसएस का एक संगठन भी आकर खड़ा हो गया है। बेशक चाहे नौटंकी सही, लेकिन इसमें यह और गंभीर बात है और इसको वाकई में निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि किसी ने हिम्मत तो की कम से कम कहने की कि भाई आप जो है बजटों में कह रहे हो कि 22,000 मंडियां बनाएंगे और आप जो मंडी व्यवस्था है उसी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। जो एक कानून इसमें है वो वही है जिससे इस देश की पूरी मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो आप समझिए कि जो किसान है वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगा। 3-4 साल में ये सब कहानी खत्म हो जाएगी और किसान को एमएसपी सरकार उससे हाथ खींची रही है तो एमएसपी मिलेगी नहीं। सरकार, हालांकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कौन कहता कि एमएसपी नहीं मिलेगी, उस पर कोई चर्चा नहीं हो। अरे प्रधानमंत्री जी सुबह से शाम तक झूठ बोलते हुए आपको जो थकते नहीं हैं और देश को मतलब गुमराह करते हुए आपको जरा भी लज्जा नहीं आती है, ये हालत है आपकी, तो आपकी बात पर कैसे विश्वास किया जाए। और कहीं विश्वास हो भी नहीं सकता और आपकी बात पर विश्वास कोई करेगा तो निश्चित रूप से वो धोखा खाएगा। तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और ये जो विरोध है अब आरएसएस की तरफ से आ रहा है। और आप इससे पहले भी जो विरोध देखें, जो लोग ताली थाली बजाते थे, वो युवा जो उनके साथ में खड़ा था, जो उनका अंधभक्त था, अब उसमें से भी विरोध में आ रहे हैं। तो सरकार का विरोध अब चौतरफा होने लगा है। यहां यह राजनीति है। अगर हरसिमरत कौर जी को वाकई में विरोध में है तो जिस समय ये अध्यादेश के रूप में लाए गए थे वो तो कैबिनेट मंत्री रही ना, कोई ऐसे तो नहीं राज्य मंत्री रही, वो कैबिनेट मंत्री थी और जो भी फैसला हुआ उनके सामने सब कुछ हुआ। तो जिस समय अध्यादेश लाया गया उस समय उन्होंने विरोध करके इस्तीफा क्यों नहीं दिया? नहीं दिया ना। अब क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि पूरे देश का किसान विरोध में खड़ा हो गया है। जो और आप समझिए कि 1.5-2 साल बाद पंजाब में जो है चुनाव होना है, 2022 में चुनाव होना है। अकाली दल ने इसलिए सारा सब कुछ किया। तीसरी बात कि आप इस्तीफा तो आपने दे दिया, लेकिन आप जो उसमें एनडीए में आप बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे इस पर दल फैसला करेगा। तो एनडीए में आप अभी भी बने हुए हैं। तो हकीकत यह है कि आप जो कह रहे हैं वो राजनीति आपकी समझ में आ रही है कि क्यों ये सब कुछ कर रहे हो। रहे अध्यादेश की, ये तीनों के तीनों अध्यादेश इस देश के किसान को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने वाले अध्यादेश, और इस समय जो आगे हैं विधेयक के रूप में, तो ये विधेयक बर्बाद करने वाले हैं किसान को और मजदूर को पूरी तरह से। आप देखिए इस देश में 11.5 करोड़ किसान हैं,
किसान में 80%, आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि 80% जो किसान है वो बहुत मझोले सीमांत किसान है, बड़े गरीब किसान है। और उसकी स्थिति ये होती है, फसल जो हुई है, फसल हुई, काट के निकाल के और उसे तुरंत बेचनी होती है, तभी उसका काम चलता है। बच्चों की पढ़ाई, फीस वगैरह और बच्चों की शादी वगैरह जो उससे करने होते वो उसी से सब कुछ करता है। ये उसकी मजबूरी है, जो भी कुछ करना होगा उसके पास वही पूंजी है, उसी में करना होगा। और घाटे में चलते हुए भी उसको ये दिक्कत सारी है, उसी से करना है। अब क्या है, इस सरकार ने, उसकी मजबूरी ये हो जाएगी कि भाई चाहे जैसे भी हो, चाहे कोई खरीदने वाला हो, मुझे तो बेचना ही है। तो जो एक कानून है इसमें जो आया है किसानों के विरोध में, उसमें ये कहा गया है कि भाई मंडी समिति के बाहर कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है वो किसान से अनाज खरीद सकता है और किसान उसको बेच सकता है। इसका असर क्या पड़ेगा आप इसको देखिए। मंडी समिति के बाहर बेचेगा किसान, क्योंकि बेचारा बहुत कमजोर है, बहुत गरीब है, बड़ी उसकी मतलब बहुत ही कमजोर स्थिति है। वो क्या करेगा कि मंडी समिति में 5-6% जो वो लगता है टैक्स, उससे बचत हो जाएगी। और फिर जो बाहर है वो निश्चित रूप से मंडी समिति से थोड़ा सा ज्यादा देगा शुरुआत में देगा वो, ताकि मंडी समिति से इधर आ सके किसान। तो वो उस छोटे से लालच में, जो उसके लिए बड़ी चीज है उस दौरान, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है, वो वहां बेचेगा आके। धीरे धीरे क्या होगा कि मंडी से बाहर आ जाएंगे किसान से बाहर वो खरीदा जाता रहेगा, वो छोटे से लालच में बेचते रहेंगे और मंडी समिति को बर्बाद करने के लिए वो मंडी से थोड़ा सा ज्यादा उसको दाम देते रहेंगे। इस दौरान जो साल, 2 साल, 3 साल में, 4 साल में मंडी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगी। और जब मंडी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगी, कंपटीशन में कोई नहीं रहेगा, फिर कोई और लेने वाला नहीं रहेगा। तो वही व्यक्ति जो आज आपको दे रहा है ज्यादा पैसे, वो कल आपको देगा बहुत कम पैसे, कहेगा इतने में देना तो दे, और किसान की मजबूरी उसे बेचेगा। ये बात भी आरएसएस का विंग जो है किसान संघ ने भी रखा है कि क्या जो जिसके आधार कार्ड होगा, या तो आप कोई सरकार से कहें, या तो कोई ऐसा क्राइटेरिया बना दें जिससे किसान बेच सकें, या फिर जो अगर किसानों को घाटा होगा, क्या सरकार उस चीज की कमी को पूरी करेगी? मैं तो बहुत सिंपल है और किसानों की भी मांग है। मैं सबसे ये कहता हूं कि कोई भी उसका जो है सामान खरीद ले, उसका अनाज, उसका चावल, उसकी दाल, जो भी उसका किसान का सामान है, उस किसान का जो उत्पाद है, जिसको खरीदना है खरीद ले। लेकिन सरकार सिर्फ इतना काम कर दे कि एमएसपी से नीचे किसी हालत में 1 पैसा कम भी किसान का अनाज, उसका सामान, उसका जो वो है उत्पादन, वो खरीदा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। जो चाहे कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एमएसपी होने चाहिए। और एमएसपी भी क्या होना चाहिए, वो नहीं जो किसान झूठा C2 दिखा रही है। एमएसपी भी होना चाहिए जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार एक्चुअल में C2 है जी। और उसमें जो है किसान की लागत से 50% ज्यादा करके एमएसपी कर दे। अगर वो कर दिया गया तो जो आज अनाज का जो गेहूं का भाव है, जो मैं समझता हूं शायद एग्जैक्ट मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद 1900 के आसपास है, अगर वो कर दिया गया तो वो एकदम ईमानदारी से जो C2 कर दिया गया, वो भाव 3000 के पास आ जाएगा। दो आप लिख दे कि C2 के हिसाब से इतना एमएसपी होगा और इस एमएसपी पे ही खरीदना पड़ेगा, उससे कम नहीं। मैं कह रहा हूं किसान को किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ये करके दिखा दे। सरकार नहीं कर रही। क्यों? सरकार एमएसपी से बाहर जाना चाहती है, और ये वो सरकार है जो कहती है वो कभी नहीं करती, और जो नहीं कहती उसे हमेशा करती है, और बिल्कुल उलट चलती है, और लोग तबाह हो जाएं, किसान बर्बाद हो जाए। एक यही क्षेत्र बचा हुआ था किसानों का और खेती का, और अब इस क्षेत्र पर भी इनकी जो है गिद्ध दृष्टि लग गई है, और इस खेती को भी अपने कॉर्पोरेट जो मित्र हैं उनके हाथों देना चाहते हैं। जिसमें आप वो एक देख रहे हैं ना कि जो इनका एक कानून, इसमें एक ये भी है जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है। वो कॉन्ट्रैक्ट खेती क्या है? उससे किसान अपनी ही जमीन पर, जो उसकी अपनी जमीन है, उसी जमीन पर किसान मजदूर बन जाएगा, गुलाम बन जाएगा। अब तो उसकी मर्जी है, जो चाहे बोए, जैसा चाहे करे। लेकिन उस समय क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, इन बड़े बड़े जो उद्योगपति जिनके हाथ में देने की तैयारी सरकार ने कर ली है, जो उसके पीछे का षड्यंत्र है असली, तो उनकी मर्जी से वो फसल बोएगा, उनकी मर्जी से करेगा, और अगर फसल बर्बाद होगी तो जिम्मेदार किसान है, मर गया। और अगर फसल ठीक होगी तो उनकी मर्जी है, वो खरीदें, और जिस भाव में तय है न खरीदे, उस भाव में क्या करेगा किसान? कोई कुछ थोड़ी कर सकता। किसान की तो बेचारे की मजबूरी हो जाएगी।
तो किसान को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद। देखिए, जिसके पास पैसा है वो कितने ही तरह के खेल करता है, चाहे जिसको जैसे चाहे नचा दे। यही आप देख लें कि रिलायंस ने सबसे पहले सबको जो है ना फ्री में मोबाइल दिए, और आज वही रिलायंस है जो 700 रुपए में जो है मोबाइल की वो 1 महीने की वो दे रहा है नहीं दे रहा है। तो आप इस तरह से जो इनके पास में पैसा है, ये पैसे के खेल में कुछ भी कर सकते हैं। और किसान तो पहले ही कर्ज से दबा हुआ है, कर्ज से मरा हुआ है, वो कहां उठ पाएगा, कहां चल पाएगा। तो ये किसान की तबाही का है। और एक तीसरा जो इसमें एक्ट है, आप उसके हिसाब से देखें, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसके हिसाब से सरकार ने कह दिया कि जो जिसको जितना खरीदना खरीदे, स्टॉक करे, जितना भी भंडारण करना करे। पहले उस पर रोक लगी हुई थी, एक सीमा से ज्यादा नहीं कर सकते। अब क्या है, जब व्यापारी के पास पैसा है और वो पूरा अनाज जो खरीद लेगा उसके बाद भंडारण कर लेगा, उसी अनाज को, जिस अनाज को वो 1500 या 2000 में खरीदेगा, उसी अनाज को 4000 रुपए में बेचेगा। और ये दिखा के कि स्टॉक नहीं है, महंगाई करके, दबा के महंगाई करके वो उसी पैसे में बेचेगा। काला बाजारी बढ़ेगी। और जिस तरह से आपने कहा इस अध्यादेश के तो पूरा जैसे वही साफ तौर पे ये दिखाया किसानों के मारने की जो है और व्यापारियों का फायदा पहुंचाना है साफ तौर पे। देखिए, बहुत सीधे से हैं इस देश में, जो इस देश को बर्बाद करने पर व्यापारी और उद्योगपति तुले हुए हैं, और जिनके साथ में सरकार मिली हुई है, जिन्हें इस देश की जनता के दुख सुख से कोई लेना देना ही नहीं है। सरकार उनके साथ है, वो हर तरह से हर चीज को अपने कब्जे में लाना चाहते हैं। सरकार ने तो खुली छूट दे दी, हर चीज का निजीकरण करेगी, और इस खेती को भी अब वो दे रहे हैं। तो पूरे देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए पूरा भयानक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को समझना होगा, और हर किसी को यह बात भी समझनी पड़ेगी, ये केवल किसानों का मसला नहीं है। ये 3 कानून जो लाए जा रहे हैं, इससे किसान ही तबाह नहीं होगा, इससे पूरा जो मध्यम वर्ग है वो भी तबाह हो जाएगा। आज तो तुम हो सकता है अनाज 2500 रुपए में खरीद लो, गेहूं 2500 रुपए कुंटल खरीद लो, लेकिन जब ये सब कुछ हो जाएगा, ये कानून लागू हो जाएंगे, तो वही अनाज 4000 में और 5000 में आपको मिलेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो सब कुछ बर्बाद होगा, क्योंकि चंद उद्योगपति, व्यापारी और पैसे वालों के हाथ में सारी चीजें। बिल्कुल सही कारण है कि ये अध्यादेश आने के बाद लागू होते ही ये सिर्फ इसमें किसानों की हालत खराब नहीं होगी, वो हर वर्ग का लोग पीसेंगे जो आज अनाज अपने सेव कर लेते हैं। 1900 से 2500 में गेहूं चावल खरीद के अपने घरों में रख लेते हैं। लेकिन अगर ये लागू होने के बाद जो व्यापारी होगा वो काला बाजारी करेगा, अनाज स्टॉक कर लेगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसके पास ज़्यादा अनाज होगा, पहले रोक लेगा, बाद में उसे हो सकता है कि 5000 6000 या हो सकता है जितना भी उसका मन मर्जी करे उतने में वो बेचे। इससे किसान का भी घाटा होगा और आम आदमी का भी घाटा होगा। और इस देश में देखिए, इस देश में काला बाजारियों का और दुनिया में काला बाजारियों का और लोगों को चीज को दबा के महंगे में बेचने का बड़ा जबरदस्त इतिहास है। बहुत थोड़े से उदाहरण है। आलू 4 रुपए में भी नहीं खरीदा जाता किसान से, बिकता 20 रुपए 25 रुपए 50 रुपए किलो आलू बिक रहा है इस समय। और प्याज वो 4 या 6 रुपए में खरीदी जाती है, 30 रुपए 35 रुपए 50 80 रुपए बिकती है। और लहसुन जो सरकार खरीदती है, राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, वो लहसुन मुश्किल से 35 रुपए किलो तो सरकार खरीदती है, वो भी थोड़ा बहुत, बाकी व्यापारी उससे कम में खरीदता है, 10 रुपए में 11 रुपए में 12 रुपए में। वो लहसुन आपको 300 रुपए में नहीं मिलता। यह है इसका नतीजा। अगर इन सारी चीजों को सरकार कंट्रोल नहीं करेगी तो सरकार की क्या जरूरत है? फिर सरकार क्या करेगी? सरकार काम अगर यह भी सरकार नहीं करेगी तो ये पूरा षड्यंत्र है और देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र है। जी बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।